हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 24 जून के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो रिवीजन सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा, युक्ति 2.0 इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ये आपका मैंने कल ही डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में भी कि कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD की स्कीम। तो सेकंड क्वेश्चन में मालाबार रिबेलियन न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1921 तो इसका 100 साल होने जा रहा है, तो फिर न्यूज में आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ 1921 मालाबार फीचर, कौन कौन से फीचर्स हैं मालाबार रिबेलियन के। तो सबसे पहले इट वाज अगेंस्ट हिंदू लॉर्ड्स ओनली। तो यहाँ पे ओनली है तो आपको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था, और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था एज ए रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश कॉलोनीज, लेकिन वो टर्न हो गया था रिबेलियन अगेंस्ट, क्या, रिबेलियन अगेंस्ट हिंदू प्लस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो ये पहला इसका टर्न हुआ, और उसके बाद अल्टीमेटली ये क्या बन गया था, अल्टीमेटली ये कॉम्युनल वायलेंस का रूप ले लिया था, यानी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इंसिडेंट ऑफ कॉम्युनल वायलेंस, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और इनिशियली इट स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो जहां भी आपको गौरव सर ने पढ़ा है वहां पे अगर कुछ फैक्ट्स मिसिंग है तो वहां पे आप ऐड कर लीजिए। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ मालाबार रिबेलियन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन था खिलाफत मूवमेंट का केरला में। देखिए यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ कि पूछा जाएगा खिलाफत मूवमेंट का कौन कौन सा एक्सटेंडेड वर्जन था, तो आपको ध्यान देना है कि मालाबार रिबेलियन न्यूज में आना चाहिए। तो जो कि खिलाफत मूवमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन था उसमें फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन से इन्वॉल्व थे, क्योंकि रिबेलियन से एक तो साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी रिबेलियन होती है, क्या इशू था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ कौन कौन से पर्सनैलिटीज इंवॉल्व थे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 पर्सनैलिटीज आपको दे दिए हैं, आपको तीनों का नाम एक टाइप से दिमाग में रखना है ताकि कभी क्वेश्चन अगर आए, एक भी नाम अगर वहां से आए तो आप इजीली कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो सुसाइड हुआ है उससे हमने रिलेटेड कल डिस्कशन भी किया था कि कैसे जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 2017 का वो डिक्रिमिनलाइज किया था। हालांकि ये डिक्रिमिनलाइज किया है 2017 में, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है वो सेक्शन 309 को रिपील नहीं किया गया है, यानी वो सेक्शन अभी भी है। अभी भी कुछ एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस में आपको इस सेक्शन के अंदर सजा हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बोथ। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि जब सेक्शन है ही तो डिक्रिमिनलाइज कैसे हुआ। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग पे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसको तीर खींच के लिंक करके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत हद तक गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, समझ रहे हैं ना बात। अगर जैसे यही स्टेटमेंट था मालाबार रिबेलियन का, तो इट वाज अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स ओनली, तो बहुत अगर डीप में जाए, बहुत ही अगर स्टडी करें, बहुत रिसर्च करें, तो कोई रिसर्च पेपर ऐसा भी निकल जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि मेनली अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स था। तो वैसे नहीं जाना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक एक्सेप्टेड जो फैक्ट्स हैं उस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये बहुत, इसी के कारण आपका यूपीएससी जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा डिबेट्स होते हैं, और अल्टीमेटली जो आंसर की आती है उसमें लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग, जो कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू आपका जो आंसर निकाला जाता है वही अल्टीमेटली आंसर की में भी आता है, वही आंसर। तो चलिए चलते हैं इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पे। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पे वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड न्यू परचेजिंग पावर पैरिटी फॉर रेफरेंस ईयर। तो देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में रिलीज किया है उन्होंने
अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। तो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी का, वो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता है, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाय सेम अमाउंट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री। देखिए परचेजिंग पावर, जैसे आपका एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ही सही पैरामीटर नहीं है डिसाइड करने का कि कौन सी करेंसी का कितना वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, लेट्स से कि आपका $1 में वहां एक बर्गर मिलता है, और यहाँ पे आपका लेट्स से आप इंडिया में जाते हैं और 120 रुपए में वही बर्गर मिलता है। ठीक, एक मैं टर्म दे रहा हूँ, सिंपल सा बर्गर। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर एक्सचेंज रेट देखेंगे तो क्या है, $1 में वो चीज़ मिल रही है, और एक्सचेंज रेट देखेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे तो 70 रुपीज़, लेट्स से 70 अगर है एक्सचेंज रेट, तो 70 रुपीज़ में यूएसए में वो बर्गर मिलता है और इंडिया में ऐसा मिलता है। यहीं अगर दूसरा केस देखें, तो अगर राइस का केस देखें या फिर जो फूड बास्केट का केस देखें, तो कोई फ्रूट्स का देखें या मिल्क का देखें, तो ऐसा भी हो सकता है केस कि $1 में जो वहाँ मिल रहा है 1 लीटर, और इंडिया में अगर हम आए तो 20 रुपये में ही 1 लीटर मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ केस है कि वहाँ इंडिया, वहाँ 67 रुपीज़ लग रहा है। तो ये आपका जो रिलेशनशिप है ये सही डिपिक्ट नहीं कर पा रहा है एक्सचेंज रेट की। हाँ, क्या एग्जैक्टली जो आपका बताया जा रहा है, यानी कि अगर हम एग्जैक्टली लेके चलेंगे कि जैसे कि आपका अगर 3,000 रुपये में आपका यहाँ भलन पोषण हो जाता है कोई भी शहर में, तो क्या वही 3,000 रुपये को लेके कि डॉलर में कन्वर्ट करके आप अमेरिका में चले जाएंगे, तो क्या वही स्टेट ऑफ, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाएंगे आप? ये एक टाइप से परचेजिंग पावर पैरिटी से ही पता चल पाती है, और ये एक्सचेंज रेट से नहीं पता चल पाता है। तो एक बास्केट रखते हैं हम, बास्केट ऑफ गुड्स रखते हैं, और उसमें कंपेयर कर करके एक हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी निकालते हैं कि अच्छा क्या प्राइस लेवल है, कितना महंगाई है, तो एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए वो निकालते हैं हम लोग। तो उसी कंसेप्ट को कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन जब हम लोग इकॉनमी में आएंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा न्यूज और भी रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हुई है, बहुत ही ज़्यादा लिमिट्स लगाए हैं आरबीआई ने विड्रॉल पे, जिसके कारण बहुत लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। बहुत लोग एकदम से परेशान थे कि अब क्या होगा, मेरा सारा पैसा डूब गया। तो उसको एम्बिट में ले आए हैं। पहले से आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं करती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस लाया गया है कि इसको किसके, आरबीआई के सुपरविजन में डाला जाए। यानी आरबीआई शुरू से ही मॉनिटर करेगी ताकि जो आपका इशू ना हो फ्यूचर में कि हाँ भाई घपला हो गया उसमें। तो ये बात तो हो गई। अब चलते हैं इस पे से क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो प्राइस लेवल इंडेक्स क्या होता है, इज रेशियो ऑफ पीपीपी टू इट्स करस्पॉन्डिंग मार्केट। तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए ये सारे टर्म्स दे दिए हैं। जब हम लोग इकोनॉमी में आएंगे तो ये सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। एक्सचेंज रेट भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया है कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट पे, और मेनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं उसी पे आपका एक्सचेंज रेट डिपेंडेंट होता है, ना कि क्या प्राइस लेवल चल रहा है आपकी इकोनॉमी और उनके इकोनॉमी में। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं डिपिक्ट कर पाता है। तो ये एक्सचेंज रेट हो गया हमारा। परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ इंडियन रुपीज, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आपका जीडीपी अगर देखा जाए तो इंडिया का जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है, और ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, आप इसको पढ़ लें। इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। और इंडिया का रैंकिंग एज पर जीडीपी, एज पर पीपी ट्रिपल पी, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में कन्वर्ट किया जाए अगर इंडिया के जीडीपी को, तो इंडिया का पोजीशन क्या आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है या सेवंथ आता है। तो यहाँ पे आंसर है थर्ड। और नॉर्मल विदाउट परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया का क्या जीडीपी स्टेटस है वो आप कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ एग्जैक्ट फिगर भी बताइए आपके कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी।
ठीक है, एग्जैक्ट फिगर भी बताना है, और सिर्फ इंडिया का नहीं बताना है। इंडिया का अगर 7th पोजीशन है, अगर इंडिया का 5th पोजीशन है, इंडिया का 4th पोजीशन है, तो आपका असाइनमेंट ये रहा कि आप 1 2 3 4 5 6 सारे का जीडीपी क्या है वो आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। साइंस में चले तो रामदेव बाबा ने ये 3 ड्रग निकाले, बोले कि 100% इसकी एक्यूरेसी है, और सरकार को ही नहीं पता था, सरकार खोजने में ड्रग लगी है और बाबा जी ड्रग निकाल दिए हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा डिबेट आया कि यहाँ पे इतना देश इसको खोजने में निकला है, और ये आयुर्वेदा का रिसर्च करके ये ड्रग निकाले हैं, क्या इसकी मतलब गवर्नमेंट ने एक्सेस मांगा है कि आप बताइए कि कैसे आपने क्या क्या टेस्टिंग किए, आपने कितने सैंपल लिए, जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड है आयुष यानी आयुर्वेदा के कोई भी ड्रग लॉन्च करने के, क्या आपने उसके थ्रू किया है। तो ये सारी बातें डिबेट में रही है। यहाँ पे आपको क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको जो दवाई का नाम है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर छोटे मोटे एग्जाम है वो उसमें पूछ दिया जा सकता है कि कोरोनिल टैबलेट की के मतलब पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रूव्ड मेडिसिन ऑफ कोविड-19। तो ये सारे कोई भी अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, और मे बी किसी को लगे कि किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ये हो सकता है, इसलिए जो पॉलिटिकल ज़्यादा न्यूज़ हो जाता है उसको अवॉइड किया जाता है क्वेश्चन में डालने का। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट जो निकाली गई है उसमें प्रोहिबिट किया जाता है कि आप ऐसा भी कोई मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं कि ये ड्रग आप खाइए और 2 दिन में आप एकदम से हो जाएंगे। एक ड्रग्स आप प्रचार देखते होंगे कि 2 दिन खाइए और एकदम से स्लिम हो जाइए, आप ये दवा लगाइए और सारे बाल उग जाएंगे, तो ये सारे प्रोहिबिटेड है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि इसमें सर्टेन डिजीज मेंशन्ड है, 14 डिजीज मेंशन्ड है कि यही सब डिजीज इस एक्ट के अंदर आएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है, और ऑब्वियसली जो कोविड-19 नहीं होगा इसमें मेंशन, तो इट प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज एंड दैट क्लेम्स टू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और डूइंग सो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, नॉन कॉग्निजेबल यहाँ पे गलत है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हम आएंगे, क्योंकि ईपीएफ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, ईपीएफ एक्ट का अगर आप वायलेशन करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी आपका बिना वारंट का अरेस्ट हो जाएगा। The penalty carrying a maximum sentence of 6 month imprisonment with or without, तो ये पेनाल्टी की भी बात कर दी गई कि 6 मंथ तक सजा हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में आपका साइंस एंड टेक का न्यूज़ रहा है। हमने बोला कि जेम पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जेम पोर्टल में नए चेंजेस आए हैं, क्या कि सेलर्स को अब मैंडेटरीली जो प्रोडक्ट्स हैं कौन से देश के हैं ये बताना पड़ेगा, अगर मिक्स्ड हैं तो बताना पड़ेगा कि कितना डोमेस्टिक कंटेंट है उसमें, साथ ही साथ मेक इन इंडिया का नया सेक्शन लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो जेम पोर्टल के बारे में हो गई। हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जेम का एम क्या है, सबसे पहले तो जान लेते हैं जेम का फुल फॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री भी पता चल गया क्या इसका काम करता है, नेशनल गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। इसका एम क्या है, टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इफिशियंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, इसका आंसर हो गया बोथ। ब्लेजार्स न्यूज में रहे, ब्लेजार्स क्या होते हैं, एक blazars are among the brightest object in universe thanks to emission powered by super sized black hole। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इमिशंस जो हैं वो पावर्ड बाय सुपर साइज्ड ब्लैक होल्स होते हैं। क्या होता है कि जो स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो फॉल करते हैं जो ब्लैक होल में, तो वो कुछ कुछ जो हैं वो रिडायरेक्टेड हो जाते हैं एज ए जेट पार्टिकल, जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाते हैं। तो ये
इसके द्वारा ये पावर्ड होते हैं। ये ब्लेजर्स एक टर्म है, इसका बस आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बोनस में चलते हैं तो बीआरओ ने 2 ब्रिजेस बनाए हैं, एक देविका एक पुनेजा, और कहाँ है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। आसाम चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक कोई डायनेस्टी के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोला, चाकलोंग सुकपा। और ये डायनेस्टी क्या है, ये वो रूलर्स हैं जिन्होंने अहोम किंगडम फाउंड किया असम का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मेडिवल में जाएं तो आपको पता होना चाहिए अहोम किंगडम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री में। तो जहाँ भी आपका वो है वहाँ पे आप जाके अहोम किंगडम को रिवाइज कर लीजिए। और आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये जो क्वेश्चन थे, बहुत लोगों का क्वेरीज आ रहा है कि सर टेलीग्राम में ये क्वेश्चंस नहीं डाले जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके कल से अवेलेबल रहेंगे www.missiongurukuल.com में। वहाँ आप लोग लॉग इन करके वहाँ पे करंट अफेयर्स क्विज सेक्शन है, वहाँ पे मैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी लिमिटेड है कैपेसिटी, तो सबसे पहले मैं जून के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे अपडेट कर दूंगा। आप क्विज सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे मंथ खुल के आएगा, वहाँ पे जून होगा, वहाँ पे आप जून पे क्लिक करेंगे तो डे वाइज टेस्ट आ जाएगा कि 1 जून का टेस्ट, 2 जून का टेस्ट, और ये आप डायरेक्टली वहीं लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी अभी हमारे साइट पर सिर्फ क्विज सेक्शन को मैं लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि यही फुल्ली फाइनलाइज्ड हो गया है। धीरे धीरे क्या होगा कि आप जब करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे तो क्विज भी होगा, वहीं पे वीडियो भी होगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी अवेलेबल होगा। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करके रखने का ज़रूरत नहीं है, वहीं जाएं वहीं पढ़ें। अगर डाउनलोड करके रखना है तो डाउनलोड करके रख के उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। क्विज वहाँ पे डायरेक्टली अटेम्प्ट करें, आपका स्कोर भी दिखाया जाएगा, नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो भी दिखाई जाएगी, और धीरे धीरे हम लोग रैंकिंग भी उसको डेवलप कर लेंगे। तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, साइट पर रजिस्टर करके रख सकते हैं, कल जब लाइव हो जाएगा धीरे धीरे टेस्ट तो आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो चलिए, न्यूज़ के लिए ये था, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर डेली करंट अफेयर्स में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।